हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग निरंक ज्यामिति चैप्टर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। देखिए, एक त्रिभुज ABC है, इसके तीनों शीर्ष के निरंक दिए गए हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हमको पता है कि हम इस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन ये सूत्र याद कैसे करें, किस प्रकार से याद करें, कैसे ये लिखा गया है। फार्मूला देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। तो त्रिभुज के शीर्षों के निरंक ऐसे दिए गए हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABC। अब देखिए, ये जो A का निरंक है पहला 5, 2, इसको लिख सकते हैं x1 y1, इसको x2 y2, x3 y3, इतना लिखेंगे। अब देखिए, ये फार्मूला निकालते कैसे हैं। इस फार्मूले को निकालने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। y2 y3 y1 इतना लिख लेना है। अगर आप ये फार्मूला भूल जाते हैं, आपको याद नहीं होता है, तो आप केवल इतना याद रखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, y2 से y3 माइनस करना है। y2 से y3 माइनस करना है। तो देखिए, y2 माइनस y3, पहले से दूसरा माइनस हो गया, फिर ब्रैकेट लगाइए, प्लस, फिर दूसरे से तीसरा माइनस कीजिए, y3 माइनस y1, फिर तीसरे से पहला माइनस कीजिए, y1 माइनस y2। देखिए, एक राउंड इसका पूरा हो गया। पहले से दूसरा माइनस हुआ, दूसरे से तीसरा माइनस हुआ, तीसरे से पहला। इसके बाद पहले ब्रैकेट में x1 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे में x2 से, तीसरे में x3 से। फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसको बड़े ब्रैकेट में कर दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसके बाद इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप यही लिख लीजिए y2 y3 y1, इसी को देख के ये बना लेंगे। अब देखिए, ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निरंक दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसके बाद ये फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। अब देखिए, ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं 1/2 x1 देखिए आपका कितना है 5, y2 मिलाइए आपका 7 है, y3 आपका -4 है। तो ऐसे जब -4 करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर हम +4 लिख लेंगे। फिर x2 आपका 4 है, 4 लिखिए, y3 -4 है, y1 आपका 2 है, फिर x2 देखिए यहाँ 4, x2 4, y1 यहाँ x2 x3, यहाँ आप x3 लिखिए, x1 देखिए, x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई कर देना है, y1 x3 यहाँ लिखिए, x3 यहाँ कितना है 7, x3 कितना है 7। देखिए, ये ब्रैकेट बन जाएगा, पहले ब्रैकेट में x1 से मल्टीप्लाई, दूसरे में x2 से, तीसरे में x3 से। तो x3 पर कितना है 7, और y1 कितना है आपका y1 2, y2 कितना है 7। बस ये समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन लग गया। 1/2 देखिए, यहाँ 7 4 11 होगा, 11 का गुणा 5 में कर देंगे, 11 5 55, 7 + 4 11, 11 5 जा 55। और यहाँ से देखिए, -4 -2 मिला के आपका कितना हो जाएगा -6, -6 का -4 में कर देंगे -24, ये -6 आएगा, ये वैल्यू आपका -6 आएगा, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपका आएगा 7, यहाँ अंदर आएगा -5 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो आपका कितना बन जाएगा -35। ये आपका वैल्यू हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं 1/2 और यहाँ 55, और इन दोनों माइनस को एक में ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 और 4 9, और 3 और 2 5, यानी ये माइनस में हो गया। अब देखिए, माइनस वाला वैल्यू ही ज़्यादा है। यहाँ कितना आएगा -4, यहाँ कितना आएगा -4, ये -4 आ जाएगा। -4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा -2।
इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, ये -2 आ जाएगा। तो ये चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में कभी होगा नहीं, वो एक माप है, हमेशा प्लस में ही आएगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, +2 वर्ग मात्रक। ये माइनस आएगा तो हम माइनस वैल्यू को छोड़ के क्या लिखेंगे, +2 वर्ग मात्रक। अब क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक ही लिखा जाएगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो रहता है वही लिखा जाता है। तो यहाँ चूंकि इस प्रकार से कोई वैल्यू है नहीं मीटर सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग मात्रक लिख देंगे। अब ये आपका आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ABC ऐसे त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ABC है, A का निर्देशांक आपका 0 0 और शीर्ष B का निर्देशांक 2, 0, C का निर्देशांक है 0, 3, ये दिया गया है। ये एक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं, जैसे ABC बना है उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। हम यहीं पर लिख लेते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, यही वैल्यू हमको यहाँ रखना है। चलिए रख देते हैं 1/2 x1 आपका कितना है, x1 0 है, 0 लिखिए। y2 आपका 0 है, 0। y3 आपका यहाँ 3 है, 3 लिखिए। x2 आपका यहाँ है 2। y3 आपका 3 है, 3 लिखिए। y1 आपका 0 है, 0 लिखिए, प्लस x3 0 है, 0 लिखिए। y1 आपका 0 है, y2 आपका 0 है। अब देखिए कितना आ रहा है, 1/2, 0 से 3 निकाल देंगे, -3 का मल्टीप्लाई 0 में जब हो जाएगा तो ये पूरा 0 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 0 में, 0 का 3 में, 0 हो गया। और इसका कितना आएगा, 2 का 3 में कितना हो जाएगा, 6। 3 से 0 घटाएंगे 3 ही रहेगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ 0 से 0 घटाएंगे 0, ये आ जाएगा। अब इस प्रकार से ये आपका ये बन गया, इसको यहाँ से काट देते हैं, 3 आ जाएगा, यानी आंसर आ गया 3। देखिए ये वर्ग मात्रक यहाँ लिख दीजिए, 3 वर्ग मात्रक, ये आपका आंसर आ गया। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे थोड़ा हटके कुछ अलग टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक जो यहाँ दिए गए हैं, इसमें से कोई एक वैल्यू न दिया गया हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दे दिया गया हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिया गया है तो ये जो 6 वैल्यू दिख रहे हैं, 2 2 4 2 6 अंक दिख रहे हैं, इसमें से 5 ही अंक मिलेगा आपको। तो चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, उसमें से एक वैल्यू कम है, उसके स्थान पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो जैसे आपका है, यहाँ से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक नोट करते हैं। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक देखिए, -2 ए दिया है -2, 4, बी दिया है 3, -1, सी दिया है आपका 1, ए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 10 वर्ग मात्रक, 10 वर्ग मात्रक त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दिया है। और यहाँ पर एक अंक नहीं दिया है, इसके स्थान पर ए दिया है। तो यहाँ से लिखते हैं x1 y1,
x2 y2 x3 y3। अब देखिए y3 पर a है, हमको a का मान लाना है, यानी a का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ए लाना है। तो चलिए सूत्र में लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से पता है, तो यहाँ क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्षेत्रफल के नीचे 1/2 और x1 देखिए कितना है -2, y2 आपका -1, y3 a है, y3 पर a है तो a ही लिखना है हमको। x2 आपका 3 है, यहाँ से देखिए x2 3 है। फिर y3 आपका a है, y1 आपका 4 है। फिर x3 आपका 1 है, x3 1 है। y1 कितना है 4 है। y2 आपका -1 है, तो ये +1 बन जाएगा। देखिए 4 -1, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, +4 + 1, ये बनेगा यहाँ पर 4 + 1। अब देखिए यहाँ पर आपका 1/2 और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 का 1 में +2, -2 का a में +2a, 3 का a में 3a, 3 का 4 में -12, और ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 1 5, 5 का 1 में 5, ये आ गया। अब इसके बाद a को डिजिट को देखिए यहाँ ऐड करते हैं, 2a 3a कितना हो गया 5a हो गया। और देखिए ये प्लस और ये प्लस कितना हो गया, 5 और 2 7, 5 2 7, तो -12 है, -12 में ऐसे -12 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा -5, तो ये आ जाएगा -5, ये आपका आ गया -5। देखिए 5 और 2 7 को इसमें जोड़ना है तो -5 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, हो जाएगा 20, और यहाँ 5a - 5। अब ये 5 अगर इधर लाएंगे लेफ्ट में तो ये कितना हो जाएगा 20 + 5 5a। अब यहाँ से देखिए 5a का मान कितना आ गया 25, 5a का मान कितना आ गया, यहाँ से लिखते हैं, देखिए 5a का मान कितना आया 25, 5a का मान 25। अब देखिए 5a का मान 25 आ गया, तो a का मान कितना आएगा 25 5, तो कितना आ गया 5, ये आपका आंसर हो गया, तो a का मान आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को याद रखेंगे और इसके वैल्यू हमको पहले से मिल जाएंगे, हम रख देंगे। इसमें कुछ भी नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ एक वैल्यू याद रखना है y2 y3 y1, जिससे हम सूत्र बनाते हैं। देखिए y2 - y3, y3 - y1, y1 - y2, ये तीनों ब्रैकेट मिल जाएंगे आपको। पहले ब्रैकेट में x1 से मल्टीप्लाई, दूसरे में x2 से, तीसरे में x3 से, बड़े ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे, इसके बाद आगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।